नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सिलू बुदली है। मैं कोणार्क उड़ीसा से हूँ और मैं आज इस वीडियो में आपको एक अच्छे टॉपिक के बारे में लेके आया हूँ। जो टॉपिक नहीं, एक्चुअली टॉपिक नहीं है, जो सवाल मैं अपने लाइफ में बहुत बार सुना हूँ और इसका जवाब मैं रखना चाहता हूँ आपके पास। जब मैं कभी कभी सोशल गैदरिंग में जाता हूँ या कोई पार्टी में जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे लोग कहते हैं कि अच्छा सिलू, तुम दारू क्यों नहीं पीते हो? तो मैं बोलता हूँ बस पीता नहीं हूँ दारू, मुझे अच्छा नहीं लगता दारू पीना। ना अच्छा दारू नहीं पीते हो? मैं बोला हाँ, मतलब ऐसा कुछ। तो इवन लाइक मुझे तो कोई ऐसे भी बोला कि अच्छा सिलो, तुम दारू नहीं पी रहे तो अपनी ज़िंदगी खुल के नहीं जी रहे हो। मैं बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लाइफ खुल के नहीं जी रहा हूँ, मैं पी नहीं रहा हूँ, बस मुझे अच्छा नहीं लगता पीना। आई डोंट हैव एनी लॉजिक बिहाइंड कि मैं क्यों पीऊँ, कि इसमें कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तो मैं आज वो रीजन आपके सामने रखने वाला हूँ। आपके सामने क्या मतलब पूरी दुनिया के सामने रखना चाहती हूँ कि मैं दारू क्यों नहीं पीता हूँ और मेरा क्या रीजन है इसके पीछे कि मैं दारू क्यों नहीं पीता हूँ। मैं दारू नहीं पीता हूँ कि ऐसा कि कोई दारू, जैसे कि मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो लोग पीते हैं, लेकिन मैं उनको ऐसा नहीं कि उनके साथ दोस्ती तोड़ देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे वो लोग को मुझे कोई नफरत करने की ये नहीं है। मेरे पास एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कारण है जो मैं आप लोगों को बताऊं। मेरा जो गांव है वो कोणार्क सन टेम्पल आप जानते होंगे, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में है। और मेरा गांव जो है रावलपटना, जो वहाँ के आसपास की, कोणार्क के आसपास है। मैं गांव के आसपास और भी बहुत सारे, कोणार्क के आसपास और भी बहुत सारे गांव है। और ठीक है, और कोणार्क के एक तरफ जो है सी बीच है, जो आपको दिख जाएगा। इससे क्या होता है, एक्चुअली मैं बोलता हूँ कि हमारे जो कोणार्क में एटलीस्ट आपको कुछ शराब की दुकान मिल जाएगा, तो छुअर मतलब आप आराम से उनको जाके एक्सेस कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब चाहे दिन में जाओ या चाहे रात में जाओ, कभी भी जाओ आपको शराब मिल जाएगा। तो मैं कभी कभी गाँव जाता हूँ तो लोगों को देखता हूँ कि लोगों की, तो मैं देखता हूँ कि गाँव में जब भी शाम होता है ना, आप देखेंगे मतलब आप जिसको भी देखो कि वो वहाँ पर कोई ना कोई दारू पी के आता रहता है, एक्सीडेंट होता रहता है। और बहुत सारे लोग जो है एक्सीडेंट का शिकार भी होते हैं। अभी एक महीने पहले मेरा एक छोटा भाई है, मतलब मेरे बड़े पापा का बेटा होगा, तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ। वो काम से घर लौट रहा था तो एक आदमी शराब पी के जा रहा था, इस तरफ से टकराया, दोनों का एक्सीडेंट, जो सीवियर एक्सीडेंट, मतलब उसका हाथ भी टूट गया। तो ऐसा हुआ। तो और भी एक आदमी वही ऐसे एक काउंटर के सामने ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, उसने अपने मतलब ही लॉस्ट हिज लाइफ। और उसने बाइक में एक उसके कोई छोटा सा बच्चे को लेके जा रहे थे, उस बच्चे में एक्सीडेंट हुआ, उसका मतलब ये हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि देखिए बात ये है कि ये लॉजिक होता क्या है, आप सुनिए क्या है कहानी। पर ये है कि गांव के जो आसपास के जो लोग हैं, दे आर हेवीली डिपेंड ऑन द सन टेम्पल। वहाँ से टूरिस्ट लोग आते हैं, व्यापार होता है। और टूरिस्ट में क्या होता है कि आप जो भी बेचोगे पैसा आपको तुरंत मिलेगा, वहाँ पे तो उधार का सिस्टम है ही नहीं। तो उनकी जो भी इनकम होता है तो वो शाम को लौटते हैं। जब लौटते हैं ना, वो जो शराब की दुकान वगैरह होता है ना, वो पूरे ऐसी जगह पे बैठा गया है, जैसे कि आप कोणार्क से घर लौटते हो ना, तो आपके ऊपर उसी पॉइंट में ही आएगा, लास्ट पॉइंट। तो अगर आपको शराब पीने का आदत पड़ चुका है तो आपको मन करेगा अरे यार आज तो चलो पी लेते हैं ना दारू, क्या हो जाता है। अगर आप 500 रुपया कमा रहे हो, 500 रुपये का 200 रुपया, तो 200 या 300 रुपया तो आप दारू में ही खर्चा कर देते हो। इसका मतलब 50% ऑफ योर इनकम यू आर स्पेंडिंग ऑन अल्कोहल। उसके बाद आप लोग आते हो, आके गांव में कहीं बैठते हो, कहीं में हंगामा करते हो, झगड़ा करते हो किसके साथ, या किसके आके मिसबिहेव करते हो। फिर घर आते हो, घर में जब आते हो तो आपके पास ऑलरेडी आपने तो आधा खर्चा कर, जब उधर आए हैं तो यहाँ पे जब आते हो तो आपको लगता है कि पैसा नहीं है। तो घर में क्या होता है, जब आपके परिवार में आपकी पत्नी हो या आपके बच्चे कुछ बोलते हैं तो आपके पत्नी को झगड़ा होता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस पे जाके अटकता है, और फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते रहता है आपके फैमिली में। तो मेरा कहने का ये है कि एक छोटा सा शराब ने ऐसा चीज कर दिया है ना, आपकी लाइफ को पूरा बर्बाद कर दिया। क्या ना, एक शराब ने आपका आधा का आधा सैलरी खा गया, एक शराब ने आपकी जो बच्चे की पढ़ाई था उसको भी खत्म कर लिया, एक शराब है जो आपके फैमिली लाइफ को भी खत्म कर दिया, और वो शराब है जो कभी आपके बाद में भी बहुत सारे डिजीज को ला सकता है, जैसे कि लीवर डिजीज। अगर ऐसा होगा, अगर ज्यादा आप दारू पीते हो, आपके फैट जमा होता है तो आपको लीवर डिजीज हो सकता है।
ठीक है। अब बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका ऐसा हुआ था और उनका देहांत भी हुआ है उड़ीसा में, ठीक है। तो और वैसे भी अगर आप देखेंगे कि दारू पीना और नहीं पीना, ये जो अवेयरनेस कैंपेन है ना, ये हमेशा गरीब लोगों के लिए ही बनाया गया था। एक छोटा सा क्लिप जो आप सुने होंगे, है ना, जब पहले में बचपन में वीडियो में आता था, मदर पी भी नहीं नहीं नहीं, मदर पी भी नहीं, ठीक है। तो उससे क्या होता, वो हमेशा गवर्नमेंट का जो हमेशा रहा है, वो हमेशा गरीबों को फोकस किया गया है कि आप दारू मत पीजिए, क्योंकि अमीर को से कोई फर्क नहीं आएगा। कोई अमीर आदमी अगर एक महीना अभी 1 लाख कमा रहा है या 2 लाख कमा रहा है, उस पैसे अगर वो 10,000 पैसा शराब में उड़ा दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बच्चे का पढ़ाई हो जाएगा, उस पैसों की कमी कभी नहीं होगा उसको। लेकिन अगर एक गरीब आदमी आधा पैसा दारू में उड़ा लेगा, तो उसको बहुत सारे इम्प्लीकेशन है, उसका है बेल जो लिस्ट बताया आपको, बहुत सारे इम्प्लीकेशन है। ये बात हमेशा समझना चाहिए। दारू पीने से अच्छा है कि अगर आप उस पैसा को सेविंग करते हैं, तो आपकी कल आपकी बेटी की शादी में काम आ सकता है, आपके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकती है, आपका बेटा का पढ़ाई में काम आ सकता है, या आप अपने बेटे के लिए कुछ बिजनेस खोल सकते थे कि उसका भविष्य जो है वो सिक्योर हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको ये ना सोच के आप अगर बोलोगे नहीं आज का ट्रेंड है दारू पीता हूँ, मैं खुद को दूसरों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं दारू पी सकता हूँ, ये तो बहुत ही एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट कभी कभी ये भी देखना चाहिए कि वो जो लाइसेंस दे रहे हैं किसको दे रहे हैं, किसका बर्बाद कर रहे हैं। एक गरीब आदमी का यहाँ बर्बाद कर रहे हो। अगर आप दारू में टैक्स मिल रहा है आपको, अगर आपको लाइसेंस फीस मिल रहा है जिसके कारण आपके पास बहुत सारे मतलब पूंजी है, जिसके लिए आप बोलते हैं कि नहीं मेरे पास इतने सारे पूंजी है तो मुझे फिजिकल डेफिसिट की कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम ए गुड स्टेट। नहीं, आप गुड स्टेट सेक्टर में हो सकते, मतलब लॉन्ग टर्म में आप जो रूरल इकोनॉमी की जो होती है उसकी पूरा खोखला होता है, पूरा खोखला हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको एक सही स्टेप लेना है तो आप एक स्टेट को ड्राई स्टेट भी मान सकते हो। लेकिन ड्राई स्टेट मानने से जैसे बिहार है, गुजरात है, तो ड्राई स्टेट वो है। कुछ लोग आपको आर्ग्यू करेंगे क्या ऐसा बैन करने से क्या बिहार में कोई दारू नहीं पीता है, क्या गुजरात में कभी दारू नहीं पीता है, या गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे दारू का कारोबार नहीं होता है, मतलब होता है, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आज 100 लोग पी रहे हैं, अगर आज दारू 100 लोग पी रहे हैं, कल अगर आप इसको ड्राई स्टेट बनाते हो या कुछ बनाते हो तो कल आप 100 लोग नहीं पियेंगे, 10 लोग पियेंगे, 90 लोगों का तो भला हो जाएगा ना। इट हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, इट हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। और आजकल ऐसा हुआ है कि मतलब शादी विवाह जहाँ पे भी देखो वहां पे दारू, बिना दारू का भी कोई जो लेबरर है वो नहीं आता है आपके घर में काम करने के लिए। और मतलब जो माहौल है ना, एक ऐसा माहौल है, मतलब मुझे कभी कभी खराब लगता है मुझे गांव को देखने में कि वो गांव नहीं है जो गांव था पहले जमाने में। जो गांव था मैं खुद देखा हूँ, मेरे गांव में एक छोटा सा जगन्नाथ जी का मंदिर है, हर शाम को वहां पे भजन की आता था, आवाज गूंजता था, मुझे बड़ा मजा आता था, मैं आराम से छत के ऊपर जाके सुनता था। या वहां पे कोई एक आदमी होते थे जो पढ़ते थे, मतलब रामायण महाभारत रामायण पढ़ते थे, कभी कभी अच्छे विष्णु पुराण वगैरह पढ़ाई करते थे, भागवत पढ़ाई करते थे, और वो माइक में पढ़ाई करते, वो भी आवाज आता था। तो गांव वगैरह में भागवत टूंगी होता था, जिसमें गांव के लोग बैठ के इसे डिस्कस करते थे, पढ़ाई, मतलब दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो अभी नहीं मिलेगा। अब तो छोटी ही मोबाइल कम, मोबाइल की वजह से कुछ अच्छी चीज भी हो रहे हैं, पीपल आर अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी, विच इज वेरी गुड थिंग, आई रियली सपोर्ट दैट कि अगर आप वीडियो बना रहे हो तो अच्छी बात होता है। लेकिन मेरे ख्याल से दारू जो है मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता, दिस इज रियली डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमी, ठीक है, ये खोखला है, ये बहुत ही बड़ी खोखला है, ठीक। तो ये वीडियो में मैं आपसे मतलब यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप सच में आपके परिवार के लिए केयर करते हो, या आपके मतलब जो बच्चों के लिए केयर करते हो, आपके बच्चों के भविष्य के लिए केयर करते हो, तो थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। मुझे पता है एक शराबी को समझाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक इंसान हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस लॉजिक में नहीं पीता हूँ। मेरा लॉजिक सिंपल है, मुझे क्या मिलता है इसमें? क्या दारू पीने से मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है? क्या दारू पीने से मेरा मतलब जो हार्ट अटैक रेट कम हो जाएगा? क्या दारू पीने से मेरा डायबिटिक कम हो जाएगा?
क्या दारू पीने से मेरा जो तबीयत कुछ खराब हुआ है, पेट खराब हुआ है, कुछ वो खराब? नो, नथिंग विल हैपन टू मी। दारू जस्ट एक बहाना है कि आई जस्ट वांट टू ड्रिंक, आई जस्ट वांट टू ड्रिंक, दैट्स इट। तो मैं इस वीडियो के चलते सबको ये बोलूँगा कि आप ट्राई टू अवॉइड इट, कि दारू जो है मतलब इतना कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि जो जिसके बिना आप मतलब जी नहीं सकते, आप आराम से जी सकते हैं। और जितना चाहे उतना कोशिश कीजिए कि ये जो आदत ना डालें। प्लस मेरा गवर्नमेंट को भी, जो जिस स्टेट्स में जो भी गवर्नमेंट है उनको एक अगर ये जो चीज़ है ना, इनके थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोलूँ, ये जो है दैट इज डिग्रेडिंग द प्रोडक्टिविटी, डिग्रेडिंग द ह्यूमन कैपिटल ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, ठीक है। तो इससे सही रहेगा। तो अगर हम आज धीरे धीरे ग्रोथ पाथ में हैं, अगर हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, हमको डेवलप चारों तरफ से होना है, खाली सिर्फ नहीं वेस्टर्न कपड़ा पहनने से, लैपटॉप चलाने से, मोबाइल पे इंग्लिश पे अच्छे से लिखने से, नो, दैट्स नेवर मेक्स यू। पहले एक डेवलप करने के लिए आपकी जो सोच है उसको पहले मैच्योर बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो भी होगा। चलिए, आज तक का वीडियो इसलिए, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर हो गए सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।